जय हिंद फ्रेंड्स। मैं अपने यूट्यूब चैनल वेटरन टू आर मोटिवेशंस पे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि मैंने कैसे 2 महीने की तैयारी के बाद बैंक ज्वाइन किया था। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि भारतीय नौसेना से रिटायरमेंट मेरा अगस्त 2015 में हुआ था। वहाँ से रिटायरमेंट के बाद फिर मैंने 6 महीने के लिए रिलायंस जियो में मैंने जॉब किया था। 6 महीने के बाद फिर अपना एक बिज़नेस शुरू किया था। लेकिन बिज़नेस में जाने के बाद फिर समझ आया कि नहीं, ये अपने हिसाब से सही नहीं है। जो हम लोगों का एटीट्यूड है उसके हिसाब से मैच नहीं कर पा रहा था। फिर अब चूँकि जीवन यापन के लिए एक दूसरी जॉब की ज़रूरत थी, तब फिर मैंने बैंक के बारे में सोचना। दोस्तों, सितंबर 2016 में आईबीपीएस का फॉर्म निकला था, तो मैंने फॉर्म भरा। प्री एग्जामिनेशन दिसंबर फर्स्ट वीक में था। तो प्री एग्जामिनेशन से 15 दिन पहले मैं पटना चला गया था तैयारी के लिए। चूँकि बैंकिंग में रीजनिंग मेरे लिए टोटली न्यू था, उसकी तैयारी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं पटना में एक दोस्त था, उसी के पास मैं गया था, और वो चूँकि रीजनिंग का ही टीचर था और एक कोचिंग में रीजनिंग का ही वो अपना क्लास लेते थे, तो मैं उन्हीं के रूम में चला गया था 15 दिन के लिए, और वहीं जा कर के मैंने तैयारी शुरू कर दिया था। दोस्तों, वहाँ जाने के बाद मेरी पढ़ाई चालू हुई, और जहाँ पे जो मेरे दोस्त थे, जहाँ पर रहता था मैं, उसी के कुछ दूरी पे ही 200-300 मीटर की दूरी पे मेरा एक छोटा भाई भी वहीं पर रहता था। तो वहाँ गया, जाने के बाद वहाँ पर तैयारी शुरू किया। और तैयारी का ऐसा मैंने शेड्यूल बनाया था, जैसे कि सुबह में 6 साढ़े 6 बजे तक उठ जाता था। उठने के तुरंत बाद पढ़ाई शुरू, 2-3 घंटे पढ़ाई किया। उसके बाद फिर अपना नहा करके पूजा पाठ किया। उसके बाद सीधे जा कर के नीचे जाते थे, जा कर के नाश्ता किया, नाश्ता करके फिर आकर के पढ़ाई शुरू हो जाती थी। फिर वो पढ़ाई जो है दिन के 1 बजे 1:30 बजे तक चलती थी। उसके बाद खाने के लिए मैं अपने भाई के पास गया था, क्योंकि लंच और डिनर जो है भाई के पास ही होता था। तो वहाँ पर जाते थे, 1-1.5 घंटे वहाँ पर रुकते थे, वहाँ खाना खाना, और साथ में इधर उधर की बातें होती थी, थोड़ा सा मन भी हल्का हो जाता था और एक इंटरटेनमेंट भी हो जाता था। फिर वहाँ से 1-1.5 घंटे बाद जब लौटते थे, फिर पढ़ाई चालू। इस बीच में कभी नींद आने लगी तो फिर अपने आप को फोर्स नहीं करते थे, तुरंत वहीं नींद आई, बुक साइड में रखा, वहीं पर सो गए। उससे क्या होता था कि फिर 10-15 मिनट बाद खुद ही आदमी की नींद खुल जाती थी, क्योंकि एक ये था कि भाई पढ़ाई करना है। नींद लगी, 10-15 मिनट में नींद खुल गई, फिर मूड फ्रेश है, फिर पढ़ाई चालू। मूड अगर बोर होता था आदमी पढ़ाई से, सब्जेक्ट चेंज कर दिया। कहीं मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, उससे मूड ये हुआ, कभी कंप्यूटर लेकर बैठ गया, कंप्यूटर। उससे अगर मूड ये हुआ तो जीके लेकर बैठ गया। कभी रीजनिंग कर रहा हूँ, उसकी तैयारी चल रही है, उससे मन हुआ तो मैथ लेकर बैठ गया। मतलब वैसे ही चेंज कर कर के जो है पढ़ाई करता था। फिर रात को 8-9 बजे जो है भाई के यहाँ चला जाता था, 1-1.5 घंटे वहाँ रुका, खाना खाया। खाना खा करके इधर उधर की बातें होती थी, घर की और दोस्तों की बातें होती थी, मूड उसमें फ्रेश हो जाता था। फिर वहाँ से आने के बाद फिर 2-3 घंटे पढ़ाई। रात को 12:30 बजे के आसपास जो है मैंने ऑनलाइन महिंद्रा का सेट लिया था तैयारी के लिए। तो 12:30 बजे के आसपास मैं महिंद्रा का उस सेट लेकर के मैं बैठ जाता था, और चूँकि सेट मारने लगता था तो आदमी को नींद भी नहीं आती थी, और उसको 2:30-3 बजे तक जो है उस सेट को कंप्लीट करता था। और एक आदमी को इंटरेस्ट रहता था कि भाई आज मैंने एक दिन जो पूरे सुबह से जो पढ़ाई किया है, उसका कितना असर पड़ा है आज के टेस्ट पे, कल से कितना मार्क्स मेरा इंक्रीज हुआ है, ये देखने के लिए एक लालसा रहती थी। और जब रात को सेट मारता था तो उसे पता चल जाता है कितना मार्क्स आया। फिर अगला दिन जब पढ़ाई करने बैठता था तो दिमाग में सिर्फ यही रहता था कि आज जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो आज रात में जो सेट मारूंगा तो देखता हूँ इस पढ़ाई से कितना असर उसमें पड़ता है। तो ऐसे कर कर के मैंने 15 दिन जो है निकाले। और जैसे प्री एग्जामिनेशन था उसके 1-2 दिन पहले मैं वहाँ से पटना से फिर रायपुर शिफ्ट हो गया था, चला आया था। आया, आकर एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छा गया। और एग्ज़ाम देने के बाद जो है 1 हफ्ते के बाद जो है उसका रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट भी मेरा आ चुका था। रिज़ल्ट आने के फिर नेक्स्ट डे मैं फिर पटना में चला गया था 15 दिन के लिए मेंस की तैयारी के लिए, जिसका मेंस का एग्जामिनेशन मेरा पड़ा था 1 जनवरी 2017 को। फिर वहाँ गया, फिर 15 दिन जम के तैयारी किया, सेम पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ, एकदम पूरे सुबह से लेकर के रात तक लगे रहते थे।
ये सोच करके कि भाई बाकी जो मेरे कंपटीटर हैं, जो भी ये हैं, उन्होंने सालों की तैयारी किया हुआ है और मेरी तैयारी पहले से है नहीं। तो मुझे इसी 15 दिनों में, 20 दिनों में उस चीज़ को कंप्लीट करना है। तो मेरे पास समय कम है। तो ये सोच करके मैं पूरी तरह से पूरे दिन लगा रहता था। यहाँ तक कि मेरे उस रूम के आजू-बाजू में जो बच्चे थे पढ़ने वाले, एक्चुअल बच्चे जो पढ़ने वाले थे, वो देख कर के एकदम दंग रहते थे और ये हो जाते थे कि भाई इतना क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, इतना पढ़ाई कर रहे हैं। अब मैं बोलता था कि अरे भाई तुम लोगों को 2, 4, 5 साल पढ़ना है, मुझे तो यही 15 दिन पढ़ाई करनी है भाई। मैं तो इसी 15 दिन की तैयारी कर रहा हूँ। इस 15-20 दिनों में जो होगा उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये सोच कर के मैंने तैयारी किया। फिर वहाँ से जो है 27 से 28 दिसंबर को मैं फिर रायपुर चला आया था। आने के बाद फिर जा कर के 1 जनवरी को पड़ा था एग्ज़ामिनेशन अपना मेंस का। वहाँ गया, जाके एग्ज़ाम दिया और उस टाइम जो है एग्ज़ामिनेशन का लेवल रियली में बहुत हार्ड किया हुआ था। लेकिन पढ़ाई करने का एक ही फ़ायदा ये हुआ था कि कम से कम ये समझ में आया कि किस क्वेश्चन को नहीं करना है। उस पढ़ाई से एक ही चीज़ समझ में आया था कि एग्ज़ामिनेशन में किस क्वेश्चन को छोड़ देना है, क्योंकि उससे गलती होने के चांसेस ज़्यादा थे। तो हमने वही किया और उसके बाद एग्ज़ामिनेशन दी। दोस्तों, आईबीपीएस का रिज़ल्ट 1 अप्रैल 2017 को निकला, जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था और उसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट 30 अप्रैल को था, जो कि कोलकाता में दिया हुआ था। मैं वहाँ पर गया, जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, वहाँ से आया। फिर उसके बाद 16 जून को मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में यही रायपुर में जॉइनिंग था, जहाँ पे मैंने जॉइन किया और उसी वही सर्विस जो है अभी चल रही है। तो ऐसा है, पढ़ाई करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आदमी के अंदर एक उत्साह होना चाहिए। अगर वो अंदर से एक रहेगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि यस, ये जो मैं तैयारी कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, ये मेरी ज़रूरत है, तो आदमी करेगा। और पढ़ाई हमेशा अपने लिए किया जाता है। इसीलिए जब भी करें पढ़ाई, पूरे जोश के साथ करें। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई करना नहीं चाहता, लेकिन जब कोई लक्ष्य, कोई एम जब आपके सामने हो, अगर उसको पाना है, तो उस जब भी पढ़ाई करने में आपको तकलीफ़ हो तो उस लक्ष्य को देखिए। वो लक्ष्य जब आपको दिखेगा तभी आपको पढ़ाई करने का ये होगा। और ये सोच कर पढ़ाई कीजिए कि आपका हर दिन का पढ़ाई, हर जो आप स्टडी कर रहे हैं, वो आपके लक्ष्य के जो है बिल्कुल नज़दीक लेता जा रहा है। हर एक दिन आपको आपके एम के करीब वो पहुँचा रहा है। आप जब अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तभी जाकर ये होगा। याद रखिए कि जब आप सो रहे होते हैं, उस टाइम पे कोई पढ़ रहा होता है। आपका कंपटीटर जो है, जिस टाइम पे आप पढ़ रहे होते हैं, आप सो रहे होते हैं, या फिर आप खेल रहे होते हैं, या फिर कुछ गेम खेल रहे होते हैं, या फिर कुछ एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आपका कंपटीटर पढ़ रहा होता है। तो याद रखिए कि वो जितना पढ़ाई करेगा, आप जितना उससे दूर भागिएगा, उतना वो आपसे आगे निकलेगा, आपका कंपटीटर। दोस्तों, जब भी किसी एग्ज़ामिनेशन की आप जब तैयारी कीजिए, तो याद रखिए कि आप जिसकी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, वो आपकी ज़रूरत है। अगर वो ज़रूरत आपकी है, तो तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी। उसके लिए तकलीफ़ें आपको ही उठानी पड़ेगी। और एग्ज़ामिनेशन में लाखों लोग बैठते हैं। एग्ज़ामिनेशन में बैठने से कुछ नहीं होता। उसके लिए आपको, आपकी तैयारी जो है, आपको हर उस आदमी से जो है ना आगे बढ़ाती है, जो आप तैयारी करके बैठते हैं। याद रखिए कि जिस टाइम पे आप समय वेस्ट कर रहे होते हैं, जिस टाइम पे आप सो रहे होते हैं, जिस टाइम पे आप खेल रहे होते हैं, जिस टाइम पे वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, उस टाइम पे कोई ना कोई आपका कंपटीटर उस एग्ज़ाम में बैठने वाला पढ़ रहा होता है। और जितना टाइम आप वेस्ट कर रहे होते हैं, उसका वो टाइम का यूटिलाइज़ कर रहा होता है। तो जितना वो टाइम का यूटिलाइज़ कर रहा होता है, उतना उतने कदम वो आपसे आगे निकलता जाएगा। वैसे ही आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो याद रखिए कि आप दूसरे से आगे निकल रहे हैं। ये सोच करके पढ़ाई करनी है कि मैं जब पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम का यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, तो मैं बाकियों के कंपटीटर जो मेरे हैं, उनसे मैं आगे जा रहा हूँ। और उस चीज़ को ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है। और वैसा करेंगे, आपको कभी भी बोर महसूस हो तो आप उस चीज़ को देखिए कि जिस टाइम पे आपने जो लक्ष्य लिया हुआ है, अगर वो लक्ष्य जिस दिन आप हासिल करेंगे, तब लोगों का रिएक्शन क्या होगा, उस टाइम पे आप कैसा महसूस करेंगे। इस चीज़ को देख करके आप उस चीज़ की तैयारी कीजिए।
जब तैयारी करेंगे तो आपको आपका लक्ष्य मिलेगा और अवश्य मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो इसके ज़िम्मेवार आप ही होंगे, क्योंकि आपके जो तैयारी में, आपके प्रिपरेशन में कहीं न कहीं कोई कमी रही होगी। तो इसलिए उस कमी को दूर कीजिए अभी से। अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उस कमी को दूर कीजिए। आप उस चीज़ के बिल्कुल पीछे न भागिए। आप अपना समय ऐसा वेस्ट ना कीजिए कि कल के डेट में आपको ये पछताना पड़े कि मैं उस समय अगर नष्ट नहीं किया रहता तो मेरा रिज़ल्ट हो गया रहता। क्योंकि जब आदमी का रिज़ल्ट आता है उस टाइम पे पता चलता है कि कोई 1 नंबर से रुक गया, कोई 2 नंबर से रुक गया। कुछ ऐसी घटनाएँ होती है कि जो है उस पे इम्पैक्ट करता है। तो उस टाइम पे पछताने के लिए कुछ भी ना छोड़िए। जब तैयारी कर रहे हैं तो पूरे जोश के साथ, पूरे इसके साथ कीजिए, ताकि जब रिज़ल्ट आए तो उस टाइम पे आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि हाँ, काश मैंने ये किया रहता तो हो गया रहता। उस काश को अभी से हटा दीजिए। जब प्रिपेयर कर रहे हैं तभी हटा दीजिए। हाँ, रिज़ल्ट आना ना आना वो अलग चीज़ हो जाती है। नहीं आएगी तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम रिज़ल्ट आए तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, मैं ये किया रहता तो हो गया रहता। वो पहले ही कर लीजिए। रिज़ल्ट अगर नहीं आएगा तो होगा, चलो भाई अगली बार तैयारी कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तैयारी कर लेंगे। लेकिन ये पछताना बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हाँ, मैं और किया रहता तो हो गया रहता। वो अगली बार के लिए छोड़ दीजिए। वो जो भी आप कर सकते हैं उसका पूरा एफ़र्ट डालिए अपना। आप जितना एफ़र्ट डाल सकते हैं उसके लिए आप बिल्कुल मत चूकिए। ओके दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।